नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है क्लास 9th का जियोग्राफी की बुक में ड्रेनेज पढ़ रहे थे। और ड्रेनेज में दोस्तों हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने गंगा बेसिन तक पढ़ लिया था। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है और कैसे बहती है, ये सब दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे? उसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में क्या होता है, कि कैसे ये बहता है, कहाँ से बहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो है ब्रह्मपुत्र की, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये देखिए दोस्तों, इसका राइज जो होता है वो तिब्बत में ईस्ट ईस्ट में तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। मतलब ये वहां से क्या होता है, राइज होता है, निकलता है। और अगर आप उसकी बात करेंगे तो जो जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है, ठीक उसके ही पास से हमारा इंडस रिवर और सतलज रिवर भी निकलता है। और ये जो, अगर इंडस रिवर की बात करें, तो इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है थोड़ा सा बड़ा है। मतलब कि ये बड़ा है, जो इंडस रिवर है उससे बड़ा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो भारत से होकर के न बह करके, बल्कि भारत के बाहर से बहता है। भारत के बाहर से बहता है। ये दोस्तों कहाँ पर जाता है? ये जाता है, अभी हम लोग दोस्तों मैप में भी देखेंगे ये कैसे होता है। पहले एक बार इसको बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। हम लोग अगर देखें तो ये दोस्तों देखिए, पूरब की तरफ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ पर जाता है? ये पूरब की तरफ जाता है। जैसे हिमालय जैसे जैसे आया हुआ है हमारा, जिस प्रकार से हिमालय बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये नदी भी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर उसके पैरेलल होकर के बहती है। और जब ये इंडिया में कब प्रवेश करती है? तो जब ये दोस्तों कहाँ पर पहुंचती है? अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों पहुंचती है हमारा नामचा बारवा, एक पर्वत है। नामचा बारवा जब पर्वत है वहां पर पहुंचती है, तो ये यू टर्न लेते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गॉर्ज क्या होता है दोस्तों? जैसे कि अगर दो पार्ट बताया जाए, दोनों पार्ट क्या है? पहाड़ है। पहाड़, दो पार्ट पहाड़ों के बीच में से जो नदी जाती है, ये इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती हुई हमारी कहाँ पर जाती है? नामचा बारवा जो है पर्वत है, वहां से अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेते हुए गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक इसका, ये किससे मिल जाती है दोस्तों? दिहांग से और लोहित, इसके ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो इसको इस पे मिल जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम में, वहां पे ये मिल जाती है। और देखते हैं क्या बोलता है। देखिए जो दोस्तों, जब ये तिब्बत में आती है, भारत में आती है, तो उसके पहले ये जिस प्रदेश से होती हुई आती है तिब्बत में, तो वहां पर थोड़ा ठंडा, इंडिया के मुकाबले वहां पर ठंडी अधिक पड़ती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये अपने साथ साल्ट नहीं लेती है। सॉल्ट मतलब सिल्ट दोस्तों, जो कंकड़ पत्थर ये सब होता है, ये उतनी मात्रा में नहीं लेकर आती है। लेकिन ये जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में उस स्थान पर प्रवेश करती है, ये रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर उस स्थान पर प्रवेश करती है दोस्तों, जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा क्या है, बारिश वाला पार्ट होता है। जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, उस स्थान पे ये क्या करती है? प्रवेश करती है। तो जब भारत के उस स्थान से प्रवेश करेगी जहाँ अधिक मात्रा में बारिश होती है, तो क्या होगा? तो अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में गार्ज लेकर आएगी, अपने साथ सिल्ट लेकर आएगी। तो इस प्रकार से ये वहां पर जब भारत में प्रवेश करती है गार्ज के माध्यम से, तो बहुत अधिक मात्रा में लेती हुई आती है। और हर साल
हर साल दोस्तों क्या है, हर साल की बात करें तो हर साल जो है हर साल जो है दोस्तों क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, जब इसकी जो बेसिन होती है जहाँ से बहती है, ये ओवरफ्लोड होने लगती है दोस्तों, ज़्यादा बहने लगती है। मतलब कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, असम वाले पार्ट में, बांग्लादेश वाले पार्ट में, क्योंकि ये वहाँ पर होती हुई बहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है। इसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ये अपने साथ जो है दोस्तों मिट्टी लाती है, काफ़ी उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी रहती है वो, जिसके कारण से रिवर बेड बन जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों किसके बारे में बात, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात थी। अब हम लोग इसको मैप की सहायता से देखेंगे पूरा कि किस प्रकार से ये होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कहाँ से निकलता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। यहीं पर दोस्तों मानसरोवर लेक है। जो मानसरोवर लेक है दोस्तों, यहीं से ये नदी ब्रह्मपुत्र निकलती है। अगर इसके आरे बगल देखा जाए तो ये नदी और हमारा है, ये इंडस रिवर हमारा है, इसके ठीक थोड़ा सा बगल में है। और यहाँ पर हमारा कौन सा, सतलज रिवर है। कौन सा रिवर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सतलज रिवर भी आया हुआ है, ये वाला पार्ट। तो सतलज रिवर और इंडस रिवर, ये दोनों पार्ट जो हैं काफी नजदीक हैं, किस रिवर के, ब्रह्मपुत्र रिवर के। ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत से होती हुई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों तांग्सपो। तांग्सपो रिवर इसको तिब्बत में बोला जाता है। और इसका मोस्टली पार्ट अगर आप लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का सबसे ज्यादा भाग कहाँ से जाता है दोस्तों, यही वाले पार्ट में जाता है। मतलब ये भारत के बाहर से ही होते हुए जाता है। लेकिन अगर लंबाई में देखा जाए तो ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं दोस्तों, मतलब कि 100-200 किलोमीटर जितना भी होगा वो बड़ा है इंडस रिवर से। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये पार्ट जो है कहाँ पर पहुंचता है हमारा, जब ये पार्ट हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, तो अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेता है। एक नामचा बारवा पत्थर है यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर नामचा बारवा पत्थर है। मतलब पर्वत है बहुत बड़ा सा नामचा बारवा, जिसका अगर आप लोगों को ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 7,757 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। नामचा बारवा की ऊंचाई 7,757 मीटर है। जब ये यहाँ पर पहुंचती है दोस्तों, तो ये क्या काम करती है, यहाँ से यू टर्न लेती है। देखिए जो कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये यहाँ से जो है यू टर्न लेती हुई इन अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये नदी आती है, तो यहाँ पर क्या है, दिहांग है। क्या है, दिहांग, इसको दिहांग बोलते हैं। और इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं यहाँ पे और इसकी कुछ और दोस्तों ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर की है, जिसका नाम है लोहित, लोहित रिवर और दिहांग। ये इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर तो है ही है। तो ये दोस्तों कहाँ पर, नामचा बारवा पर्वत से जो है यू टर्न लेकर के भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन जब ये यहाँ से आ रही थी दोस्तों, तिब्बत वाले पार्ट से आ रही थी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा नहीं था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ सिल्ट नहीं लेकर आती थी। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पर भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में उस पार्ट में प्रवेश करती है जहां पर ज्यादा अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो जब अधिक मात्रा में जहां पर बारिश होगी दोस्तों, तो वहां से क्या होगा, सिल्ट की मात्रा अधिक मात्रा में आएगी। क्योंकि बारिश अधिक होगा तो ये अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट लाएगी। और
उपजाऊ मिट्टियाँ लाएँगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लेती हुई आती हैं। ठीक है? तो ये था दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर कैसे इंडिया में बहती है। आगे चलते हैं दोस्तों। और जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों वहाँ पर बाढ़ भी आ जाता है। एक चीज़ दोस्तों और देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो कि मैं पहले से इसको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारी क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है इस स्थान पर, जो बांग्लादेश में होती हुई कहाँ पर चली जा रही है, ये हमारा सी में चली जा रही है। बे ऑफ बंगाल में दोस्तों ये कहाँ पर चली जा रही है, बे ऑफ बंगाल में चली जा रही है। और इस स्थान से देखा जाए तो यहाँ से गंगा नदी हमारी आ रही है। ये वाला पार्ट हमारा गंगा नदी का है, और गंगा नदी और ये इस वाले बांग्लादेश के इस वाले पार्ट में मिलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा है जिसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों। तो इस स्थान पर दोस्तों एक बड़ी सी डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जब मिलेंगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करेंगी इस स्थान पर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर जाकर के मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये कहाँ पर आती हैं, बे ऑफ बंगाल में आती हैं। ये था दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात। अब हम लोग बात करेंगे पेनिसुलर रिवर क्या होता है। देखिए, अगर पेनिसुलर रिवर की बात करें तो इसका बहुत अधिक मात्रा में पार्ट जो होता है किस स्थान से निकलता है, पेनिसुलर रिवर का। पेनिसुलर रिवर में अगर बात किया जाए तो इसका वेस्टर्न घाट जो है दोस्तों, वहां से सबसे अधिक मात्रा में नदियां निकलती हैं। वेस्टर्न घाट से होती हुई नदियां काफी अधिक मात्रा में आती हैं। कौन कौन सी नदियां होती हैं जो पेनिसुलर की होती हैं, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये सभी नदियां जो है दोस्तों वेस्टर्न घाट से होती हुई आती हैं, और ये जाती हैं कहाँ पर, पूरब की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगी और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। ये नदियाँ जब गिरती हैं जिस स्थान पर, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों, डेल्टा का निर्माण करती हैं जिन स्थानों पर गिरती हैं। ठीक है। कुछ कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि दोस्तों क्या है, वेस्टर्न घाट की, जो कि हमारा ईस्ट में न जाकर के वे वेस्ट में जाती हैं। ठीक है। जैसे कि देखा जाए कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो वेस्ट में जाती हैं दोस्तों, वहां पर कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। दो ही नदियां ऐसी हैं जो दोस्तों जो हमारे कहाँ पर जाती हैं, वेस्ट की तरफ जाती हैं। और ये हमारा डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि एक एस्च्यूरी का निर्माण करती है दोस्तों, एस्च्यूरी, जो कि गार्ज में से होकर के बहता है। इस वाले पार्ट में से होकर जाएगा, तो ये एस्च्यूरी का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती। और ये जो है नदियाँ उन सबसे थोड़ी छोटी भी हैं, जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। अब आते हैं दोस्तों, एक बार हम लोग देख देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है ये। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये वेस्टर्न घाट, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से काफी अधिक नदियां निकल रही हैं। जैसे देखिए हमारा गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा हो गई,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, कावेरी नदी हो गई, ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट से होती हुई निकलती हैं। लेकिन ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये नदियाँ कहाँ पर जाती हैं दोस्तों? ये सभी नदियाँ जो है ईस्टर्न की तरफ जाती हैं। ये वेस्ट की तरफ न जा, ईस्ट की तरफ, मतलब बे ऑफ बंगाल में ये सभी नदियाँ बहती हुई दोस्तों कहाँ पर आती हैं? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर जाती है? ये अरबियन सी में जाती है। अब हम लोग नर्मदा नदी की बात करेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होती है और कैसे बहती है। तो देखिए दोस्तों, जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम जो होता है अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से होता है, और ये बहती हुई कहाँ पर आती है? अमरकंटक से। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक हिल से होता है। ठीक है। जब ये अमरकंटक हिल्स से बहती है तो ये किस स्थान पर आती है दोस्तों? ये वेस्ट की तरफ बहती हुई आती है, मतलब ये अरबियन सी में आएगा। नर्मदा जो है, नर्मदा की बात किया जाए तो नर्मदा नदी कहाँ पर आएगी? अरबियन सी में आएगी। अरबियन सी में आएगी तो ये वेस्ट की तरफ बहती है। जब ये वेस्ट की तरफ बहती है तो दोस्तों जब ये आती है तो अपने साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों का निर्माण करती है। अच्छी-अच्छी चीज़ों का मतलब अच्छे-अच्छे पिक्चर्स का निर्माण करती है। अगर देखा जाए तो कौन-कौन सी चीज़ों, जब ये आती है तो यहाँ पर जैसे मार्बल रॉक्स हो गया, जबलपुर हो गया, ये सब इन चीज़ों का क्या करती है? निर्माण करती है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ ही ये धुआंधार फॉल्स होता है दोस्तों, धुआंधार फॉल्स का भी निर्माण करता है नर्मदा रिवर। तो इन सब के लिए ये प्रसिद्ध है। और बोला जाए तो इसकी नर्मदा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज जब जो नर्मदा नदी पर मिलती हैं दोस्तों, वो 90 डिग्री पर मिलती हैं। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, सहायक नदियां रहती हैं, वो इससे 90 डिग्री पर मिलती हैं। इसका कौन कौन सा पार्ट हम यूज किया जाता है? जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात हो गया दोस्तों, वो इसका पार्ट यूज करता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका पार्ट अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। अब आते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अगर ताप्ती नदी की बात करें तो ये ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ये कहाँ से निकलती थी? हमारा अमरकंटक से नर्मदा निकलती थी। लेकिन ताप्ती नदी जो है किससे निकलती है? सतपुड़ा सतपुड़ा से निकलती है। यही दो नदियां ऐसी हैं जो हमारा वेस्ट की तरफ बहती हैं। ये भी दोस्तों किसके पैरेलल आती है? जो नर्मदा जैसे बहती है वैसे ही ये भी आती है। कहाँ-कहाँ से होती हुई आती है? मध्य प्रदेश से होती हुई आएगी, गुजरात और महाराष्ट्र से। और कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो जो दोस्तों काफ़ी छोटी हैं और वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि हमारा वेस्टर्न घाट में ही आती हैं। कौन-कौन सी हो गई? जैसे साबरमती हो गई, माही हो गई और भारतपुंजा हो गया, पेरियार हो गया, ये सभी नदियाँ कहाँ पर आती हैं जो दोस्तों? ये भी वेस्ट की तरफ ही आती हैं। मतलब कि ये भी अरबियन सी में आएगी, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाएँगी। कुछ छोटी-छोटी नदियाँ हैं ये दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, गोदावरी बेसिन पर देखते हैं। गोदावरी बेसिन क्या कहता है? देखिए गोदावरी दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है गोदावरी। गोदावरी क्या है? एक पेनिनसुलर रिवर है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेनिनसुलर रिवर क्या होता है, मतलब पठारी भाग से निकलता है। ठीक है। और ये कहाँ पर जाता है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, वेस्टर्न जो गोदावरी नदी है ये पेनिनसुलर रिवर है और निकलता कहाँ से है? वेस्टर्न घाट में से, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलता है। और जाता कहाँ पर है? लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जाता है बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाता है।
अगर इसकी ड्रेनेज की बात करें तो दोस्तों सभी ड्रेनेजों में जो जो दोस्तों वेस्टर्न घाट की ड्रेनेज है उसमें काफी बड़ा है, मतलब 1500 किलोमीटर इसका ड्रेनेज है। 1500 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। अगर ये पार्ट जो किसका कवर करता है, महाराष्ट्र में 50% भाग ये महाराष्ट्र में कवर करता है। उसके बाद अगर देखा जाए किस किस स्थान पर और कवर करता है, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर जाता है दोस्तों। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन स्थानों पर ये अपना पार्ट कवर करता है। और इसकी भी काफी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, क्योंकि दोस्तों जो नदियां बहुत बड़ी रहती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी, देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज में मेन जो होता है पूर्णा होता है, वर्धा होता है, प्राणहिता होता है, मंजारा होता है, वैनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया। इसमें दोस्तों वैनगंगा और पेनगंगा जो लास्ट में तीन नदी दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये काफी बड़ी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। जैसे वैनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजारा हो गया, ये सभी नदियां इसकी काफी बड़ी नदियां हैं। किसकी दोस्तों, गोदावरी नदी की। अब थोड़ा सा अगर संक्षेप में बात करें गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी एक पेनिनसुलर रिवर है जो कि वेस्टर्न घाट से आती है। और इसका उद्गम जो होता है दोस्तों कहाँ से निकलती है, राइस की बात करें तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है। 1500 किलोमीटर की लंबाई होती है और जाती कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। 50% तक अगर इसका यूज किया जाता है तो महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है, और भी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है इसका यूज करते हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो दोस्तों इसकी जो ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं वो पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजारा हो गया। वेनगंगा और पेनगंगा, जो वेनगंगा, पेनगंगा और मंजारा है, ये जो लास्ट की तीन है ये काफी बड़ी नदियां हैं। इसी को गोदावरी नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा। इसको हम लोग दक्षिण के गंगा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी है। अब आगे देखते हैं महानदी। महानदी क्या काम करता है, देखिए दोस्तों। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी जो होता है इसका, ये छत्तीसगढ़ में होता है। एक तो हाईलैंड जो होता है छत्तीसगढ़ का है। ये उड़ीसा से होते हुए बहता है, बे ऑफ बंगाल में जाएगा। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 860 किलोमीटर है, जो कि काफी बड़ा है दोस्तों। 860 किलोमीटर ठीक ठाक है। ड्रेनेज की बात करें तो इसके पानी ड्रेनेज बेसिन मतलब इसके पानी को कौन कौन यूज करेगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी इसके पानी को यूज करते हैं, इसके जल को यूज किए करते हैं इतने स्टेट। अब कृष्णा बेसिन की बात करें तो कृष्णा बेसिन क्या है, कृष्णा बेसिन जो है ये भी हमारा कहाँ से निकलता है, ये भी हमारा जो है दोस्तों महाबलेश्वर से निकलता है। और ये 1400 किलोमीटर होता है दोस्तों, 1400 किलोमीटर लंबा है कृष्णा नदी, और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो है तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाट प्रभा हो गया, मूसी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और पानी कहाँ-कहाँ इसका जाता है, तो कृष्णा बेसिन का पानी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में जाता है, कर्नाटका में जाता है और आंध्र प्रदेश में ये पानी इसका जाता है। मतलब वहां पर लोग अधिक मात्रा में यूज करते हैं कृष्णा बेसिन से। कावेरी देख लेते हैं दोस्तों, कावेरी क्या बोलता है हमारा। कावेरी जो है दोस्तों ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है जो बे ऑफ बंगाल में है। और ये जो है दोस्तों क्या है,
देखिए दोस्तों, कावेरी जो है ब्रह्मगिरी रेंज जो होती है वेस्टर्न घाट से हो निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। मतलब ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, मतलब मिल जाएगी। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये 760 किलोमीटर तक इसका टोटल लेंथ है। मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दोस्तों देखो, अमरावती हो गया, बहमानी हो गया, हेमवती होता है, काबिनी हो गया, ये इसके क्या है ट्रिब्यूटरीज है। किस किस पार्ट को अपना ये देती है दोस्तों, कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो इसके जल को यूज करते हैं, तो वो हमारे स्टेट में आते हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कावेरी नदी दोस्तों 760 किलोमीटर तक लंबी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कावेरी जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है। सेकंड वाटरफॉल जो लार्जेस्ट इंडिया का है वो बनाती है, ठीक है, जिसका नाम है शिव समुद्रम फॉल्स। और इसके साथ क्या काम करती है, इसके साथ ही जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है दोस्तों, इलेक्ट्रिक का भी जनरेट करती है। कौन? कावेरी बेसिन। और ये इलेक्ट्रिक जब जनरेट करती है तो इलेक्ट्रिक ये कहाँ पर होता हुआ जाता है, तो ये मैसूर हो गया, हमारा बेंगलोर हो गया और कोलार गोल्ड फील्ड हो गया। कोलार गोल्ड फील्ड जो मैसूर और बेंगलोर में है वहां पर इसके जनरेट किए गए बिजली से लाइन जाती है। कह रहा है कि क्या आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा वाटरफॉल इंडिया में क्या है? तो आप लोग दोस्तों इसको पता करिएगा कि इंडिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है। इन सब के अलावा कुछ रिवर ऐसी हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में बहती हैं, लेकिन ये बड़ी नहीं होने के कारण इसका उतना यूज नहीं होता। हालांकि यूज तो होता है दोस्तों, लेकिन ये छोटी नदियां होती हैं। तो कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं, जैसे देखिए दामोदर हो गया, ब्रह्ममिनी हो गया और बैतारनी हो गया, और क्या है, शुभरेखा हो गया, शुभ रेखा हो गया, ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं, ठीक है, जिसमें दामोदर, ब्रह्ममिरी, बैतारनी, उसके बाद शुभ रेखा, ये सभी इम्पोर्टेंट नदियां हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि 71% अगर जल की बात की जाए दोस्तों, कह रहा है कि 71% जल ऐसा है जो कवर्ड है वाटर से। अगर हम लोग देखा जाए तो पृथ्वी पर पूरा कितना है दोस्तों, अगर ये अर्थ है, अर्थ पर 71% हमारा जल कवर्ड है। लेकिन इसका 90 से जो 71% पानी जो पूरे धरती पर पाया जाता है, पूरे पृथ्वी पर पाया जाता है, उसका 97% अगर पार्ट देखा जाए तो वो क्या है दोस्तों, वो साल्ट वाटर है। साल्ट वाटर है मतलब आप इतना खारा है कि आप उसको पी नहीं सकते। 97% जो 71 का है, केवल 3% जो है दोस्तों फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। फ्रेश वाटर मतलब जिसको हम लोग पी सकते हैं। और जिसका 3 पार्ट, जिसका दोस्तों 1/3 पार्ट भी जो है क्या है, कवर है। किस चीज से कवर है? बर्फ से। जो हम लोग पी सकते हैं जल को, उसका भी 1/3 पार्ट जो है दोस्तों वो बर्फ से कवर है, घिरा हुआ है। तो मतलब 2/3 पार्ट ही हम लोगों के पास उपलब्ध है जिसको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ है दोस्तों हमारा क्या, लेक। अब हम लोग दोस्तों लेक के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारी नदियां सभी खत्म हो गई हैं। अब हम लोग लेक के बारे में कल दोस्तों डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको आप लोग दोस्तों स्वयं लगा लेंगे, अगर आप लोग सही से इस चैप्टर को पढ़े होंगे तब। तो कल हम लोग दोस्तों
अलग चीजें देखेंगे तब तक आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ कि नदियां जो जो निकली हुई हैं कहाँ कहाँ से निकली हुई हैं, कैसे जाती हैं मैप में दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपकी क्या है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों इस वाले पार्ट से होती हुई जाती है। ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी यहाँ से होती हुई जा रही है। और ये गोदावरी नदी है। ये सभी जो है वेस्टर्न घाट की नदियां हैं। वेस्टर्न घाट की नदियां अधिकतर कहाँ पर जाती हैं, हमारा बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, ये कृष्णा नदी हो गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोलेरू लेक बना हुआ है। लेक के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये चिल्का लेक है। यहाँ पर महानदी आई हुई है। और ये नदियां जो ये वाली नदी कौन सी है, कावेरी नदी यहाँ पर है। तो ये था दोस्तों चीजें जो आप लोगों ने नदियों के बारे में पढ़ा, जो हमारी कौन सी नदियां थी, पेनिसुलर रिवर थी। ये दोस्तों कौन सी रिवर थी, पेनिसुलर थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तब तक कल के लिए हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, लेक के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग दोस्तों लेक के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप लोगों को मैं नोट्स भी दे दूंगा।